शांति। आज 18 नवंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 18th नवंबर 2022 and it's फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष सेवा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जाना हो रहा है, तो ट्रैवलिंग में होने के कारण मुरली रहस्य कल का समय पर नहीं पहुंचेगा, इसलिए समय के पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबा लगातार पिछले कुछ दिनों से मुरलियों में रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है कि बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तो आज दो विशेष समान तीन कहेंगे। एक, हम ईश्वरीय संतान हैं, यज्ञ रक्षक है, और त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे हैं। आज के मुरली में विशेष कोट ऑफ आर्म्स के बारे में सेवा के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि कैसे ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स हमको समझाना है। तो एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। कल की साकार मुरली में भी हमने श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक देखे थे। एक जो 90वें अध्याय है राजयोग का, आप सबको पता है जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में सेशन सुने हैं कि ये 9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग या इन शॉर्ट राजयोग, ये इसमें 34 श्लोक है। और बाबा जिस आत्मा को मुरली में याद करता है, संत ज्ञानेश्वर ऐसे कहते हैं, जब उन्होंने संजीवन समाधि ली तो संजीवन समाधि उन्होंने जमीन के अंदर अपने आप को लेके गए। ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया गया था जमीन का, और वो परमात्मा की याद में शरीर छोड़े। तो उस समय वो 90वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे थे। इतना ये इम्पोर्टेंट 9वां अध्याय है, बहुत सारे राज इसमें खोले हुए हैं, रहस्य है। तो ये जो 17वां श्लोक है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः ओंकार रुक्साम यजुरेव च। तो मैं सभी का माता पिता हूँ, माता धाता पितामह, यही बात हमने देखी थी। और साथ में 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग जिसमें 55 श्लोक है, उसमें 39वां श्लोक हमने देखा था कि प्रपितामहश्च, ऐसे उसमें आता है प्रजापतिस्त्वम प्रपितामहश्च, माना ब्रह्मा का भी जो पिता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो शिव बाबा सभी का माता पिता है, उसके कोई माता पिता नहीं, इवन ब्रह्मा का भी वो माता पिता है। तो ये बात को हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने इसको बहुत गुह्य बात कही हुई है कि कैसे नदियां सागर में समा जाती है। ये बात बहुत डीप है।
और इसमें ही कंफ्यूजन है। बाबा ने आज उदाहरण दिया कि लौकिक में जैसे किसी बच्चे को साहूकार गोद ले लेता है तो उसको दोनों याद रहते हैं, लौकिक और जिसने गोद लिया वो। तो हम भी शिव बाबा के गोद में आए हैं। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था, क्योंकि भगवत गीता लौकिक सुनाने वाले हमेशा शरण जाने की बात कहते हैं। बाबा को ये शरण जाना शब्द अच्छा नहीं लगता है। भक्ति मार्ग के कई सारी बातें बाबा को अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के शरण नहीं जाते, वो तो गोद में जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप के गले का हार बने, है ना, उनके जैसे आज्ञाकारी बने। तो ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। अभी कल ही मैं सेशन ले रहा था नशा मुक्ति का, मुंबई में हूँ अभी इस समय। तो जो भी नशा करने वाले कारीगर हैं उनको मैंने पूछा कि आप नशा करते हैं, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा भी नशा करे? तो किसी भी ने, आज तक मैं हर जगह पे ये सवाल पूछता हूँ, कोई भी नहीं कहा कि नहीं मुझे चलेगा कि मेरा बच्चा नशा करे करके। तो कोई माँ बाप ये चाहता नहीं कि उसका बच्चा नशा करे, वो अच्छे मार्ग पर जाए, सन्मार्ग पर जाए, उसका कल्याण हो, वो सुखी हो जाए, सफल व्यक्ति बन जाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, यही चाहते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा भी हमसे चाहता है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम ईश्वर की संतान हो, ये सबसे श्रेष्ठ सम्मान है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बाप के बच्चे बनते हैं, थेरी में नहीं प्रैक्टिकल में, जो बाप के बच्चे बनते हैं वही माया से बचे हुए रहते हैं। अभी कितना सुंदर वाक्य है, जो बाप के बच्चे बनते हैं वो माया से बच जाते हैं। जो शास्त्रों में गायन है कि बिल्ली के पुंगरे, पुंगरे माना छोटे बच्चे, आग में भी सुरक्षित रहे। तो इस समय चारों तरफ दुनिया में विकारों की आग लगी हुई है, विकारों की आग लगी हुई है और हर एक इस आग की चपेट में है। पर बचेंगे कौन? बचेंगे वही जो परमात्मा की छत्र छाया में सदैव रहेंगे। थोड़ा भी बाहर आ गए, थोड़ा भी बाहर आ गए तो माया का प्रभाव पड़ सकता है। एक आत्मा ने मुझे कहा कि मैंने एक प्रयोग करके देखा। मैंने कहा कौन सा प्रयोग? बोला डेंजरस प्रयोग। तो उस आत्मा ने क्या किया, 1 महीना मुरली सुनना बंद कर दिया, 1 महीने के लिए, कि क्या असर पड़ता है। तो देखा कि उसकी सब शक्ति चली गई, पुराने संस्कार जैसे के वैसे बाहर। तब उसको उसने कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुरली से हम कितना प्रोटेक्टेड रहते हैं। अभी ये डेंजरस प्रयोग है, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका हाथ छूट जाए। कई गुरु लोग ये एडवाइस देते हैं, कहते हैं मन को रोको मत, मन को, मन के अंदर जो आता है वो करते रहो। वो कहते हैं शॉप अंटिल यू ड्रॉप, माना जब आप अति में जाएंगे तो आपको खुद को वैराग्य आ जाएगा और फिर आप छोड़ दोगे। अभी ये दिखाई देता है अच्छा प्रयोग है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपके द्वारा अगर आपने मन को खुला छोड़ दिया और ऐसे कर्म हुए जो नहीं होने चाहिए, तो आपका दिल खाता रहेगा और संस्कार पक्का होता जाएगा। इसलिए मन को मारना भी नहीं है और हर चीज मन के अनुसार करना भी नहीं है, मालिक होकर मन को चलाना है, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए कि देखते हैं बाबा मुझे बचाता है कि नहीं। अरे बाबा को क्या पड़ी हुई है, हमको श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये जो कृपा शब्द है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की मुरली में भी बाबा ने इसको याद कहा किया है कि गाते हैं भक्ति मार्ग में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि भगवान कृपा करे तो सब हो जाएगा। मैंने बहुत सारे
वीआईपीस को देखा है, जब अव्यक्त बाप दादा के सामने उनको लाते थे तो बाबा पूछते थे कि आप ये करोगे, कर सकते हो? तो वो कहते थे, वो भक्ति मार्ग का फेमस आंसर, आपकी कृपा है तो सब संभव है। ये भक्ति मार्ग का जवाब है कि आपकी कृपा है तो सब संभव है। तो भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है ऑलरेडी। मेरी कृपा माना मेरी मुरली है, यही मेरी कृपा है। कोई चमत्कार नहीं करता भगवान। कई लोग भक्ति मार्ग की मान्यता लेके अभी भी चल रहे हैं कि सोचते हैं शिव बाबा कोई चमत्कार करेगा। शिव बाबा ने नियम बताए, चलना हमको है, और शिव बाबा की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है, और वो है उसकी मुरली। जितना जितना मुरली को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसको धारणा में लाएंगे तो अपने ऊपर आपे ही कृपा हो जाएगी। तो कृपा शब्द को ही समझना है। कृपा शब्द में दो शब्द है, कर और पा। करपा माना कृपा, तो जो करेगा वो पाएगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो शिव बाबा कर्म के सिद्धांत को वायलेट नहीं करते हैं। कई मेरे साथ इसके ऊपर डिबेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं, लौकिक में समझो किसी ने खून किया है, मर्डर किया है, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी तो कर्म का फल उसको मिल रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है कोर्ट के ऊपर होता है, उसके हाथ में पावर होती है, वो चाहे तो उस फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। तो फांसी के बजाय उम्र कैद होगी, वो मरेगा नहीं। या फिर उसको जेल से भी रिहा कर सकते हैं। तो ये उदाहरण हमको देते हैं। अभी भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें कही जाती है। एक बात और कहते हैं कि भगवान तो माफ कर देता है। जो बाबा ने मुरली में कहा ना कि आप आधा बता दो तो आपको माफी मिल जाएगी कर्म होने के बाद में, लेकिन बाकी आधे के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट बाबा संगम युग पर देता है। लेकिन भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्म माफ नहीं करते। कर्मों का भुगतना ही पड़ेगा आपको, आपके कर्म का फल। ये अविनाशी सिद्धांत है, इटर्नल लॉज है। तो बाबा यही कह रहा है हमको। तो बाबा की बातों को अच्छी तरह समझना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को मिक्स नहीं करना है। तो बाबा ने ऑलरेडी कृपा कर दी है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे ऊपर आपे ही कृपा हो जाएगी। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि मम्मा और बाबा नंबर 1 नंबर 2 सोल्स, इनके कड़े हिसाब किताब थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर खुद ही कृपा की, बाबा की याद और योग, ज्ञान और योग से, बाबा की श्रीमत पर चलकर। तो हमको बाबा से कुछ मांगना नहीं है। मांगना भक्ति का संस्कार है। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे शरण में आना ये शब्द अच्छा नहीं लगता, बाबा ने कहा बच्चे बाप की गोद में आते, जो आज की मुरली है। ऐसे ही बाबा के सामने कोई बच्चा आकर कहता है तो एक बार तो बाबा ने मुरली में ही सुना दिया। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आपको तो सब पता है, आप तो जानते ही हो, आपको पता है मुझे अभी इस चीज की जरूरत है, ये चाहिए, तो आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने हंसते हुए कहा कि बाप जो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को जानता है, उसको भी उसका कर्तव्य याद दिला देते हैं। बाबा को याद नहीं दिलाना है कि उसको क्या करना है, वो ज्यादा जानता है। जो हम नहीं जानते वो भी वो जानता है। हाँ जरूर है, आपके सामने जो कोई भी सिचुएशन है तो बाबा से बातें करो, उसके सामने रखो उस बात को, लेकिन मांगना नहीं है भिखारी बनकर। भिखारी नहीं बनना है। बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा को अच्छा तब लगता है बच्चा अधिकारी बने, कि मेरा अधिकार है ये। तो अधिकारी बनकर रहे, अधीन नहीं रहे। देखो लौकिक में भी बहुत अच्छी अच्छी मान्यताएं हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान आपको मदद करता है तो आपके विश्वास को दृढ़ करता है। जब आपको भगवान की मदद देरी से मिलती है
तब वो आपके धैर्यता को बढ़ा रहा होता है। और जब भगवान आपको मदद नहीं करता है, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान को ये पता है कि ये बच्चा अपने आप ये सब कर लेगा, ठीक, मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसी मान्यता है, तो हमको हर बात को पॉजिटिवली यथार्थ रूप में लेना है। बाबा ने आज विशेष कहा है कि बच्चे छोटे हो या बड़े हो, सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि हम हीरो एक्टर्स हैं और हमें अभी वापस घर जाना है। हमारे ऊपर ही पूरा ड्रामा बना हुआ है। हम जब मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं, तभी सारी दुनिया की गति सदगति होती है, क्योंकि हम जड़ में हैं, हम बीज के साथ हैं, हम पूर्वज हैं, हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे, दुनिया उससे इफेक्ट होगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यहाँ पर आपकी बुद्धि भटकेगी तो भक्ति मार्ग में भक्तों के पैर भटकेंगे। आप सोचो कितना कनेक्शन है। तो अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे सभी बाबा के बच्चे कि हम जिम्मेवार हैं और हमारे ऊपर पूरी सृष्टि का सुख और दुख निर्भर है। तो आज बाबा ने कहा सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। 60 साल के बाद वानप्रस्थ होता है। हम सब जानते 4 आश्रम जो बताए हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो 60 साल के बाद आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की आयु भी जब 60 वर्ष होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो मेरे आने से सारी सृष्टि अभी वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ का अर्थ बाबा हमेशा कहते हैं कि वाणी से परे जाना है हम सबको। तो कोई भी छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबकी वानप्रस्थ है, क्योंकि किसी का भी अंतिम समय कभी भी आ सकता है। तो हमको हमेशा तैयार रहना है और बाबा के गले का हार बनना है। जो बाबा के गले का हार बनेंगे, वही विष्णु के गले का हार बन पाएंगे। इसको कनेक्शन है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। ये बहुत डीप पॉइंट है। ऐसे मुझे लगता है कि जो जो बाबा के बच्चे गले का हार बनेंगे, तभी बाप से संपूर्ण वर्षा सतयुग का लेख पाएंगे। और इसी संगम युग पर बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। आज तो बाबा ने अंधश्रद्धा के बारे में भी कहा कि शंकर जो कि अशरीरी तपस्वी स्वरूप है, उसको भी गृहस्थी बना दिया, बीवी बच्चे वाला बना दिया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल रहा है। फिर बाबा ने आज एक और बहुत गहरा राज बताया है जो कि चिंतन के योग्य है। बाबा ने कहा सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण बैठते हैं तो उनके सीट के पीछे विष्णु का चित्र होता है, विष्णु का चित्र होता है। तो ये भी हमको चिंतन करना है कि विष्णु का चित्र सतयुग में लक्ष्मी नारायण गद्दी के पीछे होता है। तो अभी हम बाबा के गले का हार बने। बाबा के गले का हार कैसे बनेंगे? तो जिनकी नजरों में बाबा समाया हुआ है ना, या जो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो बाबा के गले का हार ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो हम इस समय ईश्वर की गोद में है, गोद से नीचे उतरना ही नहीं है। बाबा ने कहा मैं करेक्शन करता रहता हूँ। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिव का अर्थ निकलता है। और कोट ऑफ आर्म्स के बारे में बताया। आप सब जानते हैं कि अशोक राजा के वक्त ये 4 सिंह है ना, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो बाबा ने आज कहा कि आप जब प्रदर्शनी लगाते हो उसमें दोनों चित्र रखे। तो बाबा समय समय पर ये बताता रहता है कि सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा, एक तरफ शिव बाबा की महिमा, दोनों की महिमा लिख दो कि वो निराकार है, वो साकार है, साकार परमात्मा हो नहीं सकता। ऐसे आज बाबा ने कहा है कि गवर्नमेंट का कोट ऑफ आर्म्स और ब्राह्मणों का कोट ऑफ आर्म्स, ये दोनों लिखना चाहिए। तो इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है, न देवताओं के पास है, ये केवल हमारे पास है और हमको बाबा ने दिया हुआ है, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है।
तो बाबा बहुत सिंपल कर रहे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य चित्र है। बाबा ने आज फिर से कहा, मुझे ये त्रिमूर्ति का चित्र पर्सनल बहुत अच्छा लगता है। आपको जब भी टाइम मिले ना, बाबा हमेशा कहता है कि जो जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको घर में कोई बंधन नहीं है सभी ज्ञान में, उनको ये चित्र घर में जरूर बड़े करके रखने चाहिए। और कभी टाइम मिला तो चित्रों के सामने जाकर बैठ जाना चाहिए। देखते रहो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र अगर आप देखेंगे, आपको बहुत सारे राज इसमें खुले हुए मिलेंगे। हम उतना गहराई से चिंतन नहीं करते। ब्रह्मा और शंकर दोनों को तपस्या करते हुए बताया है, विष्णु को खड़ा बताया है। बहुत भाई बहनों को इसका अर्थ अभी तक नहीं समझ में आता है। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाप और वर्षा सब आ जाता है, परमात्मा का कर्तव्य भी आ जाता है। तो ऐसे एक एक चित्र के सामने बैठकर चिंतन करना चाहिए कि हम ही थे अभी ब्राह्मण सो देवता, हम ही बनने वाले हैं। और कैसे बाप समान हम त्रिमूर्ति बनते हैं। हम मैनेजमेंट में इस त्रिमूर्ति के चित्र के बारे में मैं बताता हूँ कि भारत में त्रिमूर्ति का चित्र है, क्रिश्चियन में ट्रिनिटी कहते हैं। तो त्रिमूर्ति एक्चुअली सफलता का द्योतक है। ये त्रिमूर्ति से सफलता मिलती है। तो कैसे सफलता मिलती है? तो त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये जो परमात्मा है, जिसके अंदर ये जीओडी गॉड की पावर है, उसको सफलता मिलेगी। वैसे भी एंथुजियाज्म करके एक शब्द है, उमंग उत्साह जिसके अंदर रहता है। तो एनथियोस, एंथुजियाज्म ये अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब है एन माना अंदर, थियोस माना गॉड। जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है उसकी विजय निश्चित है। पर त्रिमूर्ति को कैसे यूज करना है? तो हमको दिन भर में ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है। सुबह उठते ही श्रेष्ठ संकल्प करना है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, महान आत्मा हूँ। जो भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मैं उनको ये सम्मान देता हूँ कि मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि केवल महान आत्माओं के ऊपर भगवान की नजर पड़ती है। मैं महान हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं इस दुनिया में, मेरा विशेष रोल है। ऐसे उसकी महानता के बारे में उसको याद दिलाएंगे तो डिप्रेशन चला जाएगा। तो सुबह उठ के आप ब्रह्मा बनो, मास्टर ब्रह्मा। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो और दिन भर में उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करनी है। बार बार उसको याद दिलाओ। जैसे आज के दिन भर में आप ये सामान ले सकते हैं कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची संतान, ईश्वरीय संतान हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, परम पवित्र हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। इसको दिन भर में अटेंशन में लाएंगे तो शाम तक आपकी वो अवस्था बन जाएगी। तो दिन भर में विष्णु बनना है, क्योंकि विष्णु का काम है पालना करना। और रात को सोने से पहले बाबा को पूरे दिन का चार्ट देना है। आपको दिखाई देगा, भले मैंने अटेंशन रखा फिर भी मेरे द्वारा मन वचन कर्म से कुछ मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, तो उसको गलतियों को या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो सोने से पहले शंकर बन के उन सब बातों का विनाश कर देना है। अगर ये त्रिमूर्ति बनकर हम जिएंगे हर रोज तो हमको सफलता मिलनी है। ऐसे बाबा के एक एक शब्द के गहराई में आप जाएंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि ये दुनिया इस समय दुखों की दुनिया है। भगवत गीता का शब्द हम सब ने देखा, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का आलय है, माना घर है दुखों का। यहाँ दुख ही दुख है। आज बाबा ने दो उदाहरण दिया है दुख के बारे में। कौन सा उदाहरण दिया? तो बाबा ने कहा कि देखो, आजकल के बादशाह है, बादशाह या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहो, मैं हिस्ट्री देख रहा था कि कितने सालों से जितने भी है, रोम में है, बेबीलोन है, आज के ज़माने के जापान है, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और राजाओं को मार दिया गया।
क्यों? क्योंकि सहन नहीं करते कि फलाना राजा बने या ये आए, तो उनको मार देते हैं। तो ये दुख की दुनिया है। तो दुख की दुनिया में ये सब होता है, इसलिए इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा हुआ है। बाबा ने और एक उदाहरण दिया कि बच्चा होता है तो खुश हो जाते हैं, आज बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख ही है। तो ये दुखी दुनिया है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के याद में रहते हैं और जिनको पता है कि इस समय संगम युग है, ज्ञान सागर और नदियों का मिलन है, जिसको ये गुप्त बातें समझ में आती है और ये समझ में आते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है और शिव बाबा और वर्षे को याद करने से खुशी का पारा उनका चढ़ता रहेगा। और ये प्रैक्टिकल मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ कि जितना जितना हमारा बाबा के साथ योग पक्का होता जाएगा, ज्ञान योग में हम पक्के होते जाएंगे, तो बाबा ने जो मुरली में कहा कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ, किसी के मृत्यु के बाद हमको बिल्कुल दुख नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि उस आत्मा का वो पार्ट था, अभी वो पार्ट खत्म हुआ, अभी वो अगले पार्ट में गए। तो हम कोई यात्रा पर जाता है तो हम उसको शुभ भावना देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखो, आदिवासी लोगों में भी ये बातें आजकल चलती है कि आदिवासी लोग भी ऐसे कुछ प्रथाएं हैं कुछ इस समय पृथ्वी के ऊपर कि मरने के बाद वो रोते नहीं है, मरने के बाद वो उल्टा एंजॉय करते हैं कि ये अगली यात्रा पर गया, और उसको बोलते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो। तो हम क्यों रोते हैं? ये तो क्लियर स्पिरिचुअलिटी है। ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा बिल्कुल निरसंकल्प थे, कुछ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दादी और जिन्होंने मम्मा के अंदर जिनकी अटैचमेंट थी वो रो रहे थे। दादी मनोहर इंदिरा को तो बाबा ने फोटो लगाने से मना कर दिया और कहा कि ये पाप कर्म मत करो। तो दादी को शौक लगा। दादी ने कहा, बाबा मम्मा से तो सबका प्यार था। बाबा ने कहा, अच्छा प्यार तो था, लेकिन ये फोटो देखकर मम्मा के अंतिम समय के अगर किसी के आंख से आंसू आए तो उसका बोझा आपके ऊपर चढ़ेगा। तो बाबा इतना अटेंशन रखता था, है ना। तो हमको भी देखना चाहिए कि मैं नष्टो मोहा बन चुकी हूँ, कोई मुझे खींच तो नहीं रहा है, और सच्ची सच्ची यात्रा पर रहता हूँ। जो अच्छे बाबा के योगी बच्चे हो गए, उनको पुराने दुनिया, पुराने संबंध, पुराने दुनिया की कोई भी चीज खींचेगी नहीं। वो निमित्त मात्र मालिक बनकर इसको यूज करेंगे। तो ये धर्मायु युग है। इस समय धर्मायु युग बहुत बड़ी कंसेप्ट है कि सूर्य वर्ष जो होता है जिसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और चंद्र वर्ष में 354, तो 11 दिन का डिफरेंस है। तो हर 3 साल के बाद ये धर्मायु युग आता है, मास आता है। अधिक या पुरुषोत्तम मास इसलिए आता है क्योंकि बाकी सब देवताओं को एक एक मास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पुरुषोत्तम मास के अधिपति विष्णु जी को बनाया है। और इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। संगम युग का हर क्षण धर्मायु है, लीप युग है, हर सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। आज बाबा ने विशेष कहा है कि हम यज्ञ रक्षक है। तो उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे कोई चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं कि कोई बाहर जा न सके, ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को खास करके सेंटर पे ऐसे संगठित रूप में योग करना चाहिए कि कोई भी आत्मा हलचल में आता है अपने या दूसरों के संस्कारों के वजह से, वो बाबा का हाथ नहीं छोड़े, वो वाइब्रेशन में आते ही उसको ताकत मिल जाए। और जब हम ये करेंगे, उसी को बाबा ने कहा आप यज्ञ रक्षक हो। और यही ज्ञानी तो आत्मा का भी लक्षण है कि वो भले साधारण कर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, या भाषण कर रहे हैं, या और कोई भी साधारण कर्म चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी। तो कर्म भले साधारण हो, स्थिति जिसकी श्रेष्ठ है, बाबा कहते हैं वही पुरुषोत्तम बनने के लायक है। तो आज पूरी दिन में हम अटेंशन रखेंगे कि ये धर्मायु युग है, हमको धर्मात्मा बनने का बहुत अच्छा मौका है। संगम युग का एवरी सेकंड इज वैल्यूएबल, और मैं ईश्वरीय संतान हूँ।
बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की छत्र छाया में रहूंगा, अभी वानप्रस्थ समय है, मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है और मेरी अवस्था का पूरे यज्ञ के ऊपर, सृष्टि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मैं संगठन को इतना पावरफुल बनाऊं कि हर आत्मा जो भी बाबा का बच्चा है जहां पर भी है बाबा के साथ जुड़े रहे और मेरे हर कर्म के द्वारा सबको बाबा की भासना आए और मैं साधारण कर्म करते हुए भी पुरुषोत्तम अवस्था में सदा बनी रहूं। अच्छा, ओम शांति।